सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कोरोना संकट के बीच बढ़ते बेरोजगारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में देश ज्यादा से ज्यादा रोजगार नहीं दे पाएगा और इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार होंगी। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते ऐसा होने की बात कही है। बुधवार को एक वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आज यही स्थिति है कि हमारा भारत सभी युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया जब मैंने देश को चेतावनी दी कि कोविड-19 से भारी नुकसान होगा, लेकिन आज फिर कह रहा हूं कि हमारा देश रोजगार नहीं दे पाएगा। यदि आप अभी भी सहमत नहीं हैं, तो 6-7 महीने और प्रतीक्षा करें, हकीकत सबके सामने आ जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मीडिया भी मेरा मजाक उड़ाता है, खूब उड़ाओ, लेकिन मैं सही बोलता हूँ। मैंने कहा था कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार सजग नहीं है और इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना होगा, और देखिए वही हुआ। आज मोदी सरकार कोरोना को लेकर हर मोर्चे पर विफल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने मोदी सरकार पर 2 करोड़ रोजगार देने का आंकड़ा पेश करते हुए निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई कि उससे केवल 2 करोड़ लोग ही प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि 2 करोड़ परिवार भी हुए हैं। दरअसल कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर रोजगार दो के नाम से अभियान चलाया हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार को घेरने की योजना है। कांग्रेस का कहना है कि युवा शक्ति देश की ताकत है और इन युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है। विपक्षी पार्टी ने कहा कि सरकार को युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है। सरकार को युवाओं के लिए रोजगार नष्ट करने वाली नीतियों के बजाय अधिक रोजगार देने के अवसर पैदा करने की जरूरत है। आपको बता दें कि राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। वहीं रोजगार की बात करें तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के दौरान देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इसके उलट बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी पिछले 42 सालों के सबसे अधिकतम स्तर पर पहुंच गई। इससे पता चलता है कि सरकार रोजगार देने की बजाय देश को 40 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी का तोहफा जरूर दे दिया। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।